दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप मेरे वेबसाइट में जाएंगे तो आपको एक सेक्शन मिलेगा जिसका नाम है डेटा स्टोरीज। उसको आप क्लिक करेंगे तो दो तरह के डेटा स्टोरीज मिलेंगे, एक टेलीकॉम आईटी डेटा स्टोरीज और इकोनॉमिक फाइनेंस डेटा स्टोरीज। इसको क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे चार्ट्स मिलेंगे जो कि इकोनॉमिक नेचर है, जो कि अपने जो हमारे जो इकोनॉमी का जो डेटा है उसको मैंने एग्रीगेट किया है। नॉट ओनली इंडिया बट यूएस का भी डेटा मैंने यहाँ पे एग्रीगेट करके रखा हुआ है। तो करीब आपको जो है 10 पेजेस मिलेंगे, तो एक पेज में करीब 10 चार्ट्स होते हैं, तो करीब 100 के करीब चार्ट्स मैंने इसमें अपलोड किया हुआ है। अब ये डेटा मिलता कहाँ पे है मेरे को? मेनली आरबीआई से मिलता है, या फिर आप जो है यूएस के जो रेगुलेटर के वेबसाइट से डेटा ले लीजिए, गोल्ड काउंसिल से ले लीजिए। तो ये सारे डेटा को मेरे को एग्रीगेट करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है। उसके लिए मैंने ये बना रखा है अपना, अगर आप देखेंगे तो मैंने हर एक टैब बना रखा है और उसमें मेरे पास में जो है स्क्रिप्ट है रेडी टू रन। फॉर एग्जांपल जो है अगर सीजीए का डेटा आता है तो मैं ये स्क्रिप्ट रन कर लेता हूँ, इससे जो है इसको अपलोड कर लेता हूँ। सिमिलरली अगर आरबीआई का जो डेटा है तो देखिए आरबीआई के डेटा में इतने सारे डेटा सेट्स हैं, इनको मैं रन करके इसको अपलोड कर देता हूँ। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत मेहनत का काम है, मैंने बहुत दिनों से करता आ रहा हूँ। बट दोस्तों आज का वीडियो इसमें नहीं है। आज का वीडियो का जो है उद्देश्य ये है कि आपको बताना कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, रूपी का जो रेट है और गोल्ड का जो लिंकेज है, इन तीनों का लिंकेज कैसे काम करता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया के गिरते चले जा रहे हैं, यही तो मेन न्यूज है देखिए आज का। और रूपी का जो है डिवैल्यूएशन होते जा रहा है, 90 के ऊपर पहुंच गया, और गोल्ड के रिजर्व बढ़ते चले जा रहे हैं। तो भारत ने कितना गोल्ड खरीदा कंपेयर टू दूसरे कंट्रीज से? व्हेन आई से भारत, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विच इज आरबीआई। कितना गोल्ड खरीदा, क्यों खरीदा, और गोल्ड का महत्व क्या है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, यही सब जानेंगे इस वीडियो में। थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको पहले से बता दूं, मैं इकोनॉमिक्स नहीं हूं, मैं डेटा एंथुजियास्ट हूं, और डेटा को देख के मैं कई सारी स्टोरीज जो है मैं समझने की कोशिश करता हूं, और जो मेरे को समझ में आया वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये वीडियो थोड़ा हटके है, टेलीकॉम सेंट्रिक नहीं है। मैंने सोचा कि आज जो है कुछ और मुद्दे में बात की जाए। तो दोस्तों पहले तो हम देख लेते हैं कि ये डेटा, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दिखता कैसे है। तो आप देखेंगे मेरे वेबसाइट में जाएंगे तो आपको ये चार्ट मिलेगा, ट्रैकिंग चेंजेस इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अक्रॉस वेरियस टाइम स्केल। तो आप देख सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, आप ईयरली कर सकते हैं, आप चाहे तो मंथली भी कर सकते हैं। तो तरह तरह के जो है टाइम स्केल में आप इसको देख सकते हैं। तो पहले तो मैं वीकली देखता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो डेटा आया है पब्लिक डोमेन में, जो ये पब्लिश हुआ है डेटा, जिसमें आप कह रहे हैं ना कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज हैज ड्रॉप्ड बाय 1.8 बिलियन, तो मुझे तो लगता है ये वीकली इंफॉर्मेशन है। कैसे पता करेंगे कि ये वीकली इंफॉर्मेशन है कि नहीं? तो लेट्स गो स्ट्रेट टू माय चार्ट अगेन एंड सी कि देखिए ये 21/11/2025 का लास्ट इंफॉर्मेशन था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का 688.1, जो कि गिर के अब 686.2 हो गया है। तो देखते हैं कितना गिरा है ये। 688.1 माइनस 686.2, अब देखिए 1.9 बिलियन, लगभग 1.8 बिलियन जो इस स्टोरी में आपको दिख रहा है आपको, राइट? ये देखिए 1.9 बिलियन, 1.88 बिलियन। तो ये वीकली इंफॉर्मेशन है दोस्तों, तो बताया। और उन्होंने ये भी बताया इस इंफॉर्मेशन में कि गोल्ड के रिजर्व बढ़ते चले जा रहे हैं। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि गोल्ड के रिजर्व बढ़ रहे हैं। अब देखिए गोल्ड के रिजर्व जो है बड़ा है, कितना बड़ा है? 105.8, और ये आपका 104.2 था पहले वाले वीक में, मतलब 21/11/2025 वाले में। आप 28/11/2025 वाले में कितना हो गया? 105। तो क्या भारत ने गोल्ड खरीदा क्या? ये रिजर्व बढ़े क्यों? तो आपको लगता नहीं है कि कुछ समझने की जो जरूरत है कि हम क्या कंटिन्यूसली गोल्ड खरीद रहे हैं? क्या ये रिजर्व गोल्ड के खरीदने से बढ़ रहे हैं या कुछ और रीजन से? तो इसीलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजें समझने के पहले तो हम ये समझते हैं कि ये गोल्ड के रिजर्व के जो वैल्यू है ये बढ़ क्यों रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना चाहिए? हमको एक दूसरा टाइम स्केल यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, हम जो है इसका जो है क्वार्टरली टाइम स्केल देखते हैं। क्वार्टरली टाइम स्केल में आपको दिखेगा कि गोल्ड का जो आपका जो वो है रिजर्व्स हैं वो बहुत ही एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं,
है ना। अब देखिए कहां थे वो, 40.9 थे, अब 105.8 हो गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को एक बैलेंसिंग इफेक्ट मिल रहा है, क्योंकि अगर आप देखें फॉरेन करेंसी एसेट जो है वो ऊपर गया फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब ये क्यों नीचे आ रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे, है ना, क्यों, इसका मेन रीजन क्या है नीचे आने का वो भी हम डिस्कस करेंगे। पर देखिए गोल्ड के रिजर्व बढ़ रहे हैं, इस चक्कर में क्या हो रहा है कि हमारा जो टोटल रिजर्व जो है वो एक मतलब रिस्पेक्टेबल लेवल पे है। अब दोस्तों इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि आरबीआई गोल्ड कितना खरीदा था, कितना खरीद रहा था और कब खरीद रहा था। तो आप एक इसके लिए दोस्तों आपको वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के जो डेटा पे जाना पड़ेगा। तो ये देखिए ये वाला जो डेटा है इससे आपको पता चलेगा कि आरबीआई कैसे कितना गोल्ड खरीद रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ब्लो आउट कर देता हूं जिससे आपको 12 टाइम स्केल पे नजर आएगा कि आरबीआई ने ईयर बाय ईयर इन FY15 से लेकर FY26 तक आरबीआई ने कितना गोल्ड खरीदा। अब देखिए 322.5 मेट्रिक टन गोल्ड जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने खरीदा, उससे ऊपर पोलैंड था, फिर टर्की था, फिर चाइना था, फिर रशिया था। और ये मैंने क्या किया है, इसको मैंने जो है किससे रैंक किया हुआ है, जिन लोगों ने गोल्ड खरीदा फ्रॉम FY15 से लेकर FY26। तो सबसे ज्यादा गोल्ड रशिया ने खरीदा, उसके बाद चाइना ने खरीदा, फिर टर्की ने खरीदा, फिर पोलैंड ने खरीदा, फिर इंडिया ने खरीदा 322.5 मेट्रिक टन। सो इंडिया जो है वॉज ए बाइंग स्प्री ऑफ गोल्ड। तो ये जो गोल्ड इंडिया के सेंट्रल बैंक ने खरीदा था ये अब काम आ रहा है टू बैलेंस आउट आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। अब हम समझेंगे वो क्राइसिस है क्या। पहले तो ये समझ लेते हैं कि क्या इंडिया अभी भी गोल्ड खरीद रहा है। तो इसके लिए हमको टाइम स्केल चेंज करना पड़ेगा और हम मंथली टाइम स्केल में चलते हैं। तो मंथली टाइम स्केल में अगर आप देखेंगे इंडिया का पोजीशन जो है 8वें पे आ गया। अब इंडिया जो है इतना गोल्ड अभी खरीद नहीं रहा है। अब देखिए इंडिया का जो, ये मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूं तो ये इंडिया है। अब देखें इंडिया ने जो पिछले कुछ महीनों में, क्योंकि ये डेटा अक्टूबर तक का डेटा है, देखिए अक्टूबर तक का, यहां से फरवरी से अक्टूबर तक का इंडिया ने ज्यादा गोल्ड तो खरीदा नहीं। तो जब ज्यादा गोल्ड खरीदा नहीं तो गोल्ड का जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ क्यों रहे हैं? वो इसलिए बढ़ रहे हैं दोस्तों क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब गोल्ड के स्पॉट प्राइसेस जो है यहां से समझने की कोशिश करेंगे हम। तो अगर मैं इसको फिर भी मंथली स्केल में कर दूं इसको, क्योंकि सब कुछ मंथली स्केल में करना बहुत जरूरी है, उससे आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। और टाइम विंडो जो है इसका मैं 10 कर देता हूं। तो उससे आपको दिखेगा कि फरवरी से लेके, जो आपने बताया ना कि फरवरी से इंडिया ने ज्यादा गोल्ड खरीदा नहीं, अब ये नवंबर की बात है। अब देखिए इंडिया का जो गोल्ड के प्राइसेस थे इन रुपी टर्म्स और डॉलर टर्म्स में भी कंपेयर करेंगे, यूएसडी में भी कंपेयर करेंगे, कि अगर यूएसडी और रुपी में अगर गोल्ड के प्राइसेस नापेंगे आप, तो आप पाएंगे कि अगर रुपी में करेंगे तो नवंबर तक ये प्राइसेस 1.44 टाइम्स बढ़ गए और डॉलर में करेंगे तो 1.41 टाइम्स बढ़ गए। तो जब प्राइजेस ही बढ़ गए और हमने गोल्ड खरीदा नहीं, इसीलिए दोस्तों हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, अगर मैं इसको जो है मंथली करूं तो आप देखेंगे कि गोल्ड के प्राइजेस के कारण इट इज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है गोल्ड के प्राइसेस के कारण बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये गोल्ड परचेज नहीं कर रहे हैं हम, ये गोल्ड, क्योंकि फरवरी से हमने इसको, अब इसका भी टाइम विंडो मैं 10 कर देता हूं, इससे पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। अब 10 में देखेंगे कि फरवरी से हमने गोल्ड खरीदना बंद कर दिया है, उसके बावजूद भी गोल्ड के प्राइसेस, गोल्ड के जो ओवरऑल रिजर्व्स हैं, वैल्यू है फ्रॉम $73.3 बिलियन से बढ़ के $105.8 बिलियन हो गया है। और फॉरेन करेंसी एसेट गिर गया है, देखिए $557 बिलियन हो गया है। इसीलिए जो है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये जो है हमारे रिस्पेक्टेबल लेवल पे है, इतना गिरा नहीं तो ये जो हेडलाइन आपको दिख रहे थे ना, ये हेडलाइन और वर्स हो जाते। इसलिए दोस्तों आपको अब समझ में आ रहा होगा कि गोल्ड खरीदा क्यों गया था, क्यों रिजर्व बैंक ने गोल्ड खरीदा। गोल्ड इज सम काइंड ऑफ हेजिंग। तो जब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिरते हैं, क्योंकि हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कंज्यूम कर लेते हैं, किसके लिए? रूपी को स्टेबलाइज करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि रूपी को कैसे स्टेबलाइज कर रही है इंडिया।
तो आप देख के भौचक्का रह जाएंगे कि हो क्या रहा है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कौन सा चार्ट था ये देखिए, ये वाला चार्ट आपको दिखेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है दोस्तों। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूं जिससे कि ये पूरा चार्ट आपको एक ही विंडो में नजर आए। अब देखिए, मैंने मंथली चार्ट बना रखा है। अब क्या आपको दिखेगा यहाँ पे नीचे जो है, आपको ये नजर आ रहा होगा, एक मैं आपको दिखाता हूं मैं। ये देखिए, रुपी जो है नवंबर 2022 में 81.8 का था। अब ये फ्लक्चुएट होते होते ऐसे होते 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 वो 88.3 हो गया सितंबर। उसके बाद का डेटा यहाँ पे मैंने सुपर इम्पोज नहीं किया क्योंकि मेरे पास में वो फॉरेन एक्सचेंज जो सेल का डेटा है वो था नहीं, तो मैंने सितंबर तक ही प्लॉट किया। एक ट्रेंड दिखा देता है ये। अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, ये ग्रीन क्या दिख रहा है, ये आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज खरीद रही है, और ये जो रेड दिख रहा है ये फॉरेन एक्सचेंज बेच रही है। समझ रहे हैं आप दोस्तों? तो फॉरेन एक्सचेंज कब खरीद रही है, जब उनको जो है फॉरेन आपके जो रूपी को जो है जो मतलब एप्रिशिएट होने से रोकना था। क्योंकि जब आप यूएसडी खरीदेंगे और डॉलर खरीदेंगे तो डॉलर का डिमांड बढ़ जाएगा, तो रूपी का डिमांड जो है कम हो जाएगा, तो रूपी एप्रिशिएट होने से बच जाएगी। अब क्या हो रहा है कि रुपी जो है किस कारण से गिरता चले जा रहा है, बिकॉज ट्रेड इम्बैलेंस। यूएस ने जो है वो लगा दिए, टैरिफ लगा दिए, तो हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस के कारण में जो रुपी की वैल्यू गिर रही है। तो आरबीआई क्या कर रही है कि फॉरेन एक्सचेंज बेच के रुपी को स्टेबलाइज कर रही है। आप देखिए, ये जो है फ्रॉम अप्रैल 2024 से लेकर सितंबर जो है सारा लाल लाल है। आरबीआई कितना फॉरेन एक्सचेंज बेच रही है इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज रुपी। इसी के कारण दोस्तों ये फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं, इसको मैं जूम आउट कर देता हूं, ये जो है आपका गिरते चले जा रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये गिर रहे हैं। ये कौन से फॉरेन करेंसी एसेट गिर रहे हैं, ठीक है। और जो गोल्ड जो है इसको स्टेबलाइज करके रखा हुआ है। अगर गोल्ड नहीं होता हमारे पास में इतना क्वांटम में, इतने मेट्रिक टन में, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का जो ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था उसकी कहानी काफी खराब होती, बहुत ही बुरा हाल होता हमारा। तो इसीलिए दोस्तों एक बार दोबारा गोल्ड को देख लेते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का जो डेटा है उसको दोबारा देख लेते हैं। इसमें आपको दिखेगा दोस्तों, ये देखिए, ये जो है इंपॉर्टेंट है। आप एक बार एक काम करते हैं, हम इसको ईयरली देख लेते हैं। ईयरली से आपको पता चलेगा और कि किस कंट्री ने कितना गोल्ड, पहले तो होल्डिंग से देख लेते हैं किसके पास कितना गोल्ड होल्डिंग है। सबसे ज्यादा गोल्ड होल्डिंग जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। देखिए 8,133, उसके बाद जर्मनी के पास है 3,350, उसके बाद इटली के पास है 2,452, फिर फ्रांस, फिर रशिया, फिर चाइना, फिर स्विट्जरलैंड, फिर इंडिया। इंडिया के पास कितना है 880, राइट, मेट्रिक टन। तो आप अगर इस स्कीम ऑफ थिंग्स में देखेंगे तो आप पाएंगे सबसे ज्यादा गोल्ड किस कंट्री ने एक्यूमुलेट किया ओवर FY15 से लेकर FY26। यू विल फाइंड दैट रशिया 1,285 मेट्रिक टन, मतलब आधे से भी ज्यादा गोल्ड अभी जो इनका पास गोल्ड है, मतलब 50% गोल्ड उन्होंने FY15 से लेकर FY26। तो आपको इससे पता चल जाता है कि रशिया पहले से ही तैयारी कर रहा था यूएस सैंक्शन की, ठीक है ना। देखिए उसके बाद FY21 से उन्होंने ज्यादा गोल्ड खरीदा नहीं, उन्हें सारा गोल्ड जो है FY20 तक खरीद लिया था। ये पूरा का पूरा ये जो नंबर है। चाइना भी FY16 में कितना गोल्ड खरीदा, उसके बाद धीरे धीरे गोल्ड खरीदा, फिर FY23 एंड FY24 में बहुत ज्यादा गोल्ड खरीदा, FY25 एंड FY26 में इतना गोल्ड नहीं खरीदा। तो चाइना का भी जो ये नंबर है, ये लगभग आधा गोल्ड उन्होंने FY15 से लेकर FY26 में खरीदा। जर्मनी तो बेचा। और इंडिया ने कितना खरीदा, इंडिया ने मैक्सिमम गोल्ड FY19 से लेकर FY25 से तक खरीदा, FY26 में सिर्फ 1 मेट्रिक टन गोल्ड खरीदा। तो इंडिया थोड़ा पीछे रह गया, पर इंडिया को समझ में आ गया कि ये गोल्ड का खेल कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये गोल्ड का खेल इंडिया ना खेले तो फिर आने वाले टाइम में इंडिया का फॉरेन करेंसी रिजर्व के अंदर में जो लिवरेज है वो चला जाएगा, क्योंकि फॉरेन करेंसी का जो टोटल रिजर्व है उसको बैलेंस आउट करने के लिए गोल्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। अब इसीलिए ये जो हेडलाइन आपको नजर आता है ये पूरी कहानी बताता नहीं है कि फॉरेन एक्सचेंज कैसे इतना कम हो गया, क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो वैल्यूएशन चेक करते हैं।
वो जो है क्वांटम नहीं कि कितना मेट्रिक टन है, उस टाइम में गोल्ड के कितना वैल्यू है उसको उसको मापा जाता है, फिर उसको ऐड किया जाता है। ये वैल्यूएशन का जो है नंबर है। तो दोस्तों यही था मेरा पर्पस इस वीडियो को समझाना। कंक्लूजन ये है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर में गोल्ड का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए जो है क्योंकि रशिया, चाइना और आपका जो है ये इंडिया, इन तीनों ने कितना गोल्ड खरीदा, टर्की ने भी कितना गोल्ड खरीदा आप देखिए, और पोलैंड ने भी खरीदा। तो अगर आप इन कंट्रीज के गोल्ड का जो है जो खपत देखेंगे, उसी के कारण मेजर इतना गोल्ड खरीदने के कारण गोल्ड के प्राइसेस इतने बढ़ रहे थे। और भी रीजन होंगे, कंज्यूमर्स ने भी परचेस किया होंगे, बट सेंट्रल बैंक ने कितना गोल्ड खरीदा आप देखिए, उनका विजन क्या था आरबीआई का। और चाइना और रशिया का तो और ही रीजन था। तो गोल्ड का इंपॉर्टेंट प्ले, रूपी का डीवैल्यू होना, बिकॉज वी डोंट हैव सो मच लिवरेज इन आवर ट्रेड, यूएस का जो है सैंक्शन लगाना हमारे ऊपर, मतलब इंपोज करना, टैरिफ लगाना हमारे ऊपर, ये सब जो है इंडिया की इकोनॉमी को जो है थोड़ा मतलब इट मेलोज डाउन इंडियाज इकोनॉमी, एंड उसको कंट्रोल करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है गोल्ड का रोल, है ना। तो कैसे आरबीआई मैनेज करती है पूरा मैंने इस वीडियो में समझाया। तो मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट सा वीडियो बनाया जाए। बहुत सारे चार्ट्स हैं, ये चार्ट्स आप मेरे वेबसाइट में जाके खुद देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी अपडेट किए हैं इन चार्ट्स को। थैंक यू दोस्तों फॉर योर टाइम। मैं एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊँ।